गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो पढ़े थे, सबसे बेसिक जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था? ग्रुप, है ना। ग्रुप जो है वो एक बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आपके पास, है ना। सबसे पहला जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमने पढ़ा था बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप के बारे में, है ना। तो जी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड स्टार, है ना। दिस इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कैसे मिलके बना था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? एक नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन। यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाता था? ग्रुप बन जाता था, जब ये 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर देता था। कौन कौन से एक्सियम थे वो? क्लोजर, एसोसिएटिव, यस, आइडेंटिटी, एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट, है ना। अच्छा, उसके बाद इसी को एक्सटेंड करना हमने, है ना। ये सबसे बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब उससे जो अगला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा आपका, है ना, उससे अगर अगला जो आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो है आपके पास, अगर एक आपके पास मान लीजिए नॉन एम्प्टी सेट है R, है ना। एक नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास R, जैसे यहाँ पे G था, यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास R, और बाइनरी ऑपरेशन वहाँ पे कितने थे? एक ही था, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2। मान लीजिए 2 बाइनरी ऑपरेशन आपके पास। तो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना आपके पास। ये जो बना है R अंडर एडिशन और डॉट, दिस इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अब कुछ एक्सियोम्स को सेटिस्फाई कर दे, इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रिंग बोलेंगे हम, ठीक है। तो रिंग भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आपका, स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो एक नॉन एम्प्टी सेट, एक बाइनरी, आपके पास 2 बाइनरी ऑपरेशन। अब जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, लीनियर अलजेब्रा बुक आएगी आपको वहाँ पे, अब फिर उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाएगा। वहाँ पे भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा स्टार्टिंग में ही, जिसमें 2 नॉन एम्प्टी सेट होंगे और 2 ही आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होंगे। उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का नाम होगा वेक्टर स्पेस, जब हम नेक्स्ट, ठीक है, वहाँ पे। तो अच्छा, अब यहाँ देखो कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट, 2 बाइनरी ऑपरेशन, कौन कौन से? एडिशन और डॉट, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। अब कितनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे? आपकी बुक में दिए हुए हैं सारे, मेरे ख्याल से 8 प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, ठीक है। 8 प्रॉपर्टीज है, बट उसको मैं थोड़ा ना शॉर्ट में बताता हूँ कि याद कैसे रखना है। ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी, है ना, लेकिन उसको याद कैसे रखना उसमें थोड़ा देखो शॉर्ट में। तो R अंडर एडिशन और डॉट, ये रिंग बनेगा। यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपके पास रिंग बनेगा जब ये 8 प्रॉपर्टीज। अब उनको 8 को थोड़ा छोटा कैसे करना है देखो। R अंडर एडिशन क्या बन जाए आपके पास? एबिलियन ग्रुप बन जाए। R अंडर एडिशन क्या बन जाए? एबिलियन ग्रुप। अब जैसे उसने ये बात बोली है कि R अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, तो मतलब ये 5 प्रॉपर्टी लेके चला गया साथ साथ में। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, और एक 5th वाली कौन सी थी? कॉम्यूटेटिविटी। तो ये 5 प्रॉपर्टी साथ में लेके चल गया है, एबिलियन जैसे उसको बोला, है ना। देन उसके बाद अब ये तो थी प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन की। देखो 2 में डिवाइड करना है। जब रिंग के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएगा कि जैसे प्रूव दैट दिस इज एन रिंग या फिर फील्ड, है ना, तो आपने करना क्या है? पहले कि ऊपर लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन या फिर प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। देखो एक फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, हाँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। तो ये 5 आ गई आपके पास एडिशन में, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन में। उसके बाद प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब वो देखो क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन।
अब मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन आपने ऐसा नहीं करना इसमें, ठीक है। यूजुअली हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये है कि कुछ जगह पे आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल कॉम्पोजिशन डिफाइन करके देगा वो, कि जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे 2 और ये नॉर्मल एडिशन अगर लगेगा 2 + 3 तो आंसर कितना आएगा 5। लेकिन अगर उसने स्पेशली कुछ कॉम्पोजिशन डिफाइन करके दिया तो फिर वहां पे आपका आंसर ये नहीं रहेगा। क्वेश्चन है, आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो वहां पे ध्यान रखना है इस टाइप में, ठीक है ना। ये नहीं जरूरी नहीं कि सिर्फ नॉर्मल आपकी एडिशन आएगी, अगर उसने क्वेश्चन में खुद कॉम्पोजिशन डिफाइन करके दी है कुछ स्पेशल टाइप की तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, सबसे पहला इसमें आ जाएगा ये 5th वाली, 5 तो ये वाली होगी, जो 6th वाली होगी वो क्या होगी, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बोलने का मतलब कि अगर आप 2 एलिमेंट रिंग से लो, है ना, 2 एलिमेंट, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, आपने 2 एलिमेंट रिंग से लिए, वो क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये क्या था, क्लोज्ड अंडर एडिशन, सॉरी दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, दिस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज बोलने का मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है उसमें। अगर मैं 2 एलिमेंट लूं, ए बी आर से लिए, एडिशन के केस में क्या होगा, वो a + b आर में होना चाहिए। और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, ए बी मैंने रिंग से लिए 2 एलिमेंट, सॉरी अब ये रिंग नहीं है अभी फिलहाल, ये अभी आर ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, या फिर ऐसा बोल लो कि अभी तक ये ग्रुप बन गया हुआ है, एबिलियन ग्रुप बन गया हुआ है, अभी ये रिंग नहीं है, ऐसे रिंग नहीं बोलोगे इसके हम, रिंग तो बनाने की अभी तो रिंग बनेगा ये जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब ये आर एक नॉन एम्प्टी सेट है, या फिर ऐसा यहाँ तक बोल लीजिए कि अभी तक ये एबिलियन ग्रुप बन चुका है ना। तो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होगा कि अगर आपने 2 एलिमेंट आर से लिए हैं तो मतलब ए डॉट बी करने पे जो रिजल्ट बनेगा वो किस में आना चाहिए, आर में आना चाहिए। दिस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करी है, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, है ना। दिस वन इज 6th प्रॉपर्टी, 5 ये होगी, ये 6th है। 7th इज योर एसोसिएटिविटी, है ना। एसोसिएटिव वो कैसे है, देखो, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे, एसोसिएटिविटी के लिए आप 3 एलिमेंट लीजिए, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आर क्या रिंग है यहाँ पे, नहीं अभी रिंग नहीं बना हुआ, ये रिंग बनाना है अभी इसको हमने। तो ए बी सी 3 एलिमेंट लिए आर से हमने, उसमें अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, कौन सी, ए डॉट बी डॉट सी इज ए डॉट बी डॉट सी, ये वाली। एडिशन के केस में क्या होना था, a + b + c इज a + b ब्रैकेट प्लस c के केस में। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है आपके पास, ठीक है, ये 2 आ गई आपके पास एडिशन की, सॉरी 5 आ गई एडिशन के केस में, और 2 आ गई आपके पास मल्टीप्लिकेशन के केस में। अच्छा, अब एक बात सुनो, अगर मैंने यहाँ पे बोला था कि आर अंडर एडिशन इसने एबिलियन बना दिया, देखो आर अंडर एडिशन इसने एबिलियन बना दिया, आर अंडर एडिशन एबिलियन, एबिलियन ग्रुप है ना। और अगर मैं ये बोल दूं ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया ये वाली अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये सेमी ग्रुप नहीं बन गया। 2 सेमी ग्रुप की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो वो क्या थी, एक तो क्लोजर और एक एसोसिएटिव। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट ये क्या बनेगा, सेमी ग्रुप बनेगा। यस, देखो प्रॉपर्टीज 8 प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से। मेरे ख्याल से आप ऐसा कीजिए, आर अंडर एडिशन एबिलियन, आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट सेमी ग्रुप। अब जैसे उसने ये एबिलियन बोला 5 प्रॉपर्टी लेके चला गया, और जैसे उसने सेमी ग्रुप बोला मतलब 2 प्रॉपर्टी लेके चला गया, बची कितनी, 1, और वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 आ जाते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो वो देख लीजिए यहां पे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों आ जाएंगे। अब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है वो देखो, ए डॉट
बी प्लस सी। मतलब आपने पोजीशन देखनी है ए की, लेफ्ट पे है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, तो करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आपने एक चीज का ध्यान रखना, ऑपरेशन का, मतलब ये नहीं कि कुछ भी हाँ लगाना नहीं है, कुछ भी ऑपरेशन नहीं। ध्यान से देखो, यहां डॉट है, यहां एडिशन है, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे है ना। फॉर ऑल ए बी सी कहां से आए होंगे, आर से। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। अब इसी ए की पोजीशन अगर राइट पे कर दी जाए तो दिस इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। वो लेफ्ट पे था तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज राइट पे, है ना। तो इसको भी करोगे तो ध्यान से देखो, ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों है, ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिंग को प्रूव करने के लिए आपके पास 8 प्रॉपर्टीज हैं। अब उस 8 प्रॉपर्टीज को फिर एक बार देख लो। हाँ, याद रखना है तो फिर इस तरीके से, अगर आपने याद करना है तो फिर इस तरीके से कीजिए, है ना, कि आर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप, आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट सेमी ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसमें दोनों आ जाएंगे, ये वाले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। देखो, आर अंडर एडिशन जब उसने एबिलियन बोला, है ना, मेरे ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से करवाता हूं। देखो, अगर प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन की बात की जाए तो सबसे पहले क्लोजर की बात की जाएगी, है ना। जब उसने ये बात बोली है कि आर अंडर एडिशन ये आपके पास एबिलियन है, तो दैट मीन जो पहली प्रॉपर्टी होने वाली है वो कौन सी होगी आपके पास, क्लोजर एक्सियोम। मतलब आप 2 एलिमेंट उठाओगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आपने 2 एलिमेंट उठाए, ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए प्लस बी करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी अगर आर में हुआ तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। फर्स्ट, मैं अब स्टार्टिंग से आ रहा हूं, जो रिंग को प्रूव करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर, है ना। आर अंडर एडिशन, ये इसका बता दिया, यहां पे लिखा था, इसका भी हो गया, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सेकंड आपके पास एसोसिएटिविटी और सिंपली एसोसिएटिव एक्सियोम। इसमें क्या होता है, 3 एलिमेंट, आप 3 एलिमेंट आर से उठाओगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इज ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये आ रहा है, अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो दैट मीन वो एसोसिएटिविटी उसमें होल्ड कर गई, राइट। थर्ड इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं हम, तो अंडर एडिशन आपके पास 0 आइडेंटिटी माना जाएगा, है ना। आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे ई लिखेंगे तो ई नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, अंडर एडिशन। सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, हाँ ये है कि अगर उसने स्पेशल टाइप का ऑपरेशन डिफाइन किया तो फिर 0 आइडेंटिटी नहीं हो सकती, फिर वहां पे बदल जाएगा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस 0 इज ए। अब चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, तो मतलब देयरफॉर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। क्लियर है यहां पे। नेक्स्ट, लास्ट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये आपकी अगर देखा जाए तो ये ग्रुप की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन फर्क है, वहां पे हम ई लिखते थे, यहां पे अब एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं हम, है ना। सो एग्जिस्ट, अच्छा क्या फर्क है, क्या फर्क है ग्रुप की प्रॉपर्टीज में और यहां तक की प्रॉपर्टीज में, क्या फर्क है, तो आंसर होगा फर्क है यहां पे।
वहां पे बाइनरी ऑपरेशन हम स्टार लेके चलते थे, वहां पे प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी दे सकते थे वो स्पेशल में। लेकिन यहाँ पे एडिशन है, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आर अंडर एडिशन एबिलियन दिया तो प्लस ऑपरेटर चल रहा है, वहां पे एडिशन, प्लस नहीं सॉरी एडिशन ऑपरेटर चल रहा है यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हाँ तो कहीं मतलब सोचते हैं ना कि हाँ पता नहीं ग्रुप की ही प्रॉपर्टी है, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रुप की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा एडिशन हुआ है मतलब यहाँ पे, है ना। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट। अब इनवर्स, बेसिकली इनवर्स होता क्या है कि जैसे हम करते थे ग्रुप में कि ए लिया, उसमें क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी मिल जाए, ऐसा ही करते थे। अब आइडेंटिटी आपके पास है ऑलरेडी, क्या 0, तो अब आप खुद सोचो कि मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे 0 आइडेंटिटी मिल जाए, उसका नेगेटिव। तो मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ऑफ ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस नेगेटिव ऑफ ए करूंगा तो आइडेंटिटी क्या मिल जाए 0, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से कर लो। तो आपके पास जो माइनस ए मतलब नेगेटिव ऑफ ए है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट है ना। तो ये आपका प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कॉम्यूटेटिव, फिफ्थ वाली कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिविटी आपके पास है ना, कॉम्यूटेटिविटी। 2 एलिमेंट लेंगे कहां से, आर से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए प्लस बी प्लस ए के बराबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करेंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर जाए तो दैट मीन्स वो आर अंडर एडिशन क्या बना देता है, एबिलियन ग्रुप। ये वाली आपको बता दी, सेमी ग्रुप में 2 आ जाएंगी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2, बट काउंट एक ही प्रॉपर्टी की जाएगी। आगे समझ में इतना। तो ये रिंग की प्रॉपर्टीज हैं। अब आगे कुछ 2-3 और आपके पास डेफिनेशन है, जैसे कॉम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी, है ना, ये चीजें। कोई डाउट है यहां तक? ग्रुप में यहां तक हो सकता है कि इसमें थोड़ा एक ही सा कर देते हैं इसमें कि ग्रुप की प्रॉपर्टी भी सेम, लेकिन आपने यहां पे देखा कि वहां पे हम डायरेक्ट 0 नहीं लिखते थे, वहां पे हम ई लिखते थे, ई बिलोंग्स टू जी, है ना। लेकिन यहां पे एग्जैक्टली 0 आ गया आइडेंटिटी, क्यों, हम बात ही एडिशन के केस में कर रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, ये आपके पास रिंग की होल्ड करगी। तो अब ये जो इसका लिखना कैसे है ये प्रॉपर आप देख सकते हो, बुक में दिया हुआ है ना। रिंग आर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड यूजुअली डॉट इज डिनोटेड बाय अलजेब्रिक सिस्टम, अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है। लेकिन मैं अब बात करूंगा कॉम्यूटेटिव, कुछ डेफिनेशंस हैं, दैट इज कॉम्यूटेटिव रिंग, है ना। लिख लो, अगर साथ साथ में लिखना है तो लिख लो अभी, कॉम्यूटेटिव रिंग। आई थिंक रिंग वाला तो हो गया आपको क्लियर, आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। आर अंडर एडिशन वो आपके पास एबिलियन है, आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट सेमी ग्रुप है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में होल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास डेफिनेशन दैट इज कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग। तो कॉम्यूटेटिव तो बाद की बात है, कॉम्यूटेटिव रिंग हो वो तो बात की बात है, पहले वो रिंग तो हो, है ना। पहले वो रिंग वाली प्रॉपर्टी लेके चलेगा, मतलब 8 की 8 प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव रिंग में आ जाएंगी। उसके अलावा अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, आपके मन में शायद ये बात आ रही होगी तो कॉम्यूटेटिविटी हमने प्रूव की है, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात की थी हमने, ठीक है। अब ये कॉम्यूटेटिव रिंग कब होगी, मान लीजिए आपके पास कोई रिंग आर, वो प्रूव हो चुका है कि वो रिंग आर है, मतलब आर अंडर एडिशन और डॉट, ये आपके पास एक रिंग है ना। अब कब मैं इसको कॉम्यूटेटिव रिंग बोलूंगा, जब आप कोई 2 एलिमेंट लो, अब ये आर रिंग बन चुका है ना। अब इसको बोल सकते हो कि आप रिंग से 2 एलिमेंट उठाओगे, तो आपने 2 एलिमेंट रिंग से उठाए, अगर उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो मैं बोलूंगा कि वो क्या है, रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग है ना। क्या बोलूंगा मैं उसको कि वो कॉम्यूटेटिव रिंग है। अच्छा, अगर ये बराबर नहीं होता तो नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग, अदरवाइज आप क्या बोलोगे,
नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग, ये चीज, ठीक है। उसमें क्या था, वो एडिशन के केस में था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, लेकिन ये डॉट के विद रिस्पेक्ट टू है ना। तो कॉम्यूटेटिव रिंग, दो एलिमेंट अगर आपने रिंग से उठाए, उसमें अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करे कि a डॉट बी बी डॉट ए के बराबर है, तो मतलब वो कॉम्यूटेटिव रिंग। अगर नहीं आता तो दैट इज नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज योर रिंग विद यूनिटी, है ना। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये सभी। रिंग विद यूनिटी, लिख लो, इसके भी साथ में डेफिनेशन लिख लीजिए। अ रिंग आर विद एडिशन एंड डॉट इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी, is said to be ring with unity, is said to be ring with unity if there exists an element, if there exists an element 1 belongs to R, 1 belongs to R such that a डॉट 1 करूं तो वो a आ जाए, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, है ना। तो उसी टाइम इस 1 को क्या बोला जाएगा, यूनिटी, है ना, यूनिटी ऑफ R। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है तो, है ना। मतलब आपके पास एक रिंग है ना, अ रिंग इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी। आएंगे इस बेसिस के ऊपर क्वेश्चन, जो पिछली किया हमने कॉम्यूटेटिव रिंग, वो भी इंपॉर्टेंट है। रिंग विद यूनिटी, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब कब रिंग के पास यूनिटी एलिमेंट कब होगा, जब ये वाली कंडीशन को फुलफिल करे। कोई एलिमेंट लिया आपने ए आर का, तो ये 1 लेकिन एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए उसमें। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू आर सच दैट ये कंडीशन होल्ड कर जाए, ए डॉट 1 इज ए, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ रिंग की प्रॉपर्टीज की है हमने आज, है ना। तो बेसिकली समराइज करूं तो रिंग एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही है आपके पास, जिसमें कितने नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, और बाइनरी ऑपरेशन कितने होते हैं, 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं आपके पास, जिसमें वो आपके पास 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है। 8 प्रॉपर्टीज को याद रखने का तरीका क्या है, आर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप, आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट सेमी ग्रुप, एंड लास्ट वन इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपकी 8 प्रॉपर्टीज रिंग की आ गई। अब 2 हमने एक्स्ट्रा किया डेफिनेशंस, एक तो किया हमने कॉम्यूटेटिव रिंग। तो कब कोई रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी, कब हम बोलेंगे कि वो रिंग कॉम्यूटेटिव है, जब आप 2 एलिमेंट आर मतलब रिंग से लो, आपने 2 एलिमेंट रिंग से लिए, अगर a डॉट p करने पे b डॉट a आ रहा है, तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि वो रिंग कैसी है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। अच्छा, अगर नहीं आता इक्वल, तो मतलब नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। लास्ट इज योर रिंग विद यूनिटी। तो अगर आपके पास ये आर रिंग है, मैं कब बोलूंगा कि इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी, अब अगर उसमें 1 एज अ यूनिट एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, जिसमें अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करे, चाहे लेफ्ट से करवाने पे चाहे राइट से करवाने पे, तो हम बोलेंगे कि रिंग के पास उसका यूनिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ क्वेश्चंस और फिर उसके बाद जीरो डिवाइजर्स, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स।